नमस्कारम। मैं डॉक्टर रेखा वर्मा, सह आचार्य, राजकीय मंगल महाविद्यालय डीडवाराणसी। आज मैं बात करती हूँ बीए प्रथम वर्ष के हिंदी साहित्य में प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत सूरदास का वात्सल्य वर्णन। कि सूर की काव्य में वात्सल्य रस कहाँ कहाँ और कैसे प्रकट हुआ है। सूरदास ने सूर सागर में बालचेष्टा के स्वाभाविक मनोहर चित्रों का जितना बड़ा भंडार है उतना और कहीं नहीं। बाल स्वभाव के अनेक मनोहर चित्र सूर सागर में उपलब्ध हैं। सूरदास ने बाल मनोवृत्ति के अनुरूप सबसे बड़ी विशेषता है कि इस संबंध में सूक्ष्म से सूक्ष्म बात भी उनकी दृष्टि से नहीं छूटती। कवि को बाल स्वभाव का पूर्ण ज्ञान है। कवि जानता है कि पुत्र की छोटी छोटी बातें भी माता पिता का मन मुग्ध कर लेती हैं। अतः उन्हें कृष्ण की बाल लीला का सांगोपांग वर्णन किया है। वे दिव्य दृष्टि संपन्न थे, तभी तो वे ऐसा कर सके। सूर ने बाल स्वभाव चित्रण में कल्पना की योग से विशेष स्वाभाविकता, मनोवैज्ञानिकता और भावात्मकता भर दी है। सूरदास की समान शिशु और वात्सल्य पे लिखने वाला कोई कवि नहीं हुआ। उन्होंने वात्सल्य भाव को अपने विशद एवं मार्मिक वर्णन से रस पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। उन्होंने बालकों के खेल, लड़ना झगड़ना, मचलना, माँ के हृदय की अभिलाषा, भावना, प्रसन्नता और कामना आदि के अनेक चित्र प्रस्तुत किए हैं। सूर की बाल लीला वर्णन की दूसरी विशेषता है स्वाभाविकता तथा यथातथ्य चित्रों के कारण उनका वर्णन मार्मिक होना। सूर की वात्सल्य वर्णन की तीसरी विशेषता उनकी तल्लीनता है। कवि स्वयं कृष्ण के बाल स्वरूप एवं स्वभाव वर्णन में तल्लीन होकर स्वयं बालक की भांति भोला बन जाता है और कभी भी माता बनकर अत्यंत मुग्ध दृष्टि से कृष्ण की हृदय हारिणी लीलाएं देखने लगता है। इस प्रकार सूर ने बाल लीलाओं के मधुर हृदयहारी चित्रण अपने पदों में प्रस्तुत किए हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, यशोदा के बहाने सूर ने मात्र हृदय का ऐसा स्वाभाविक, सरल और हृदयग्राही चित्र खींचा है कि आश्चर्य होता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने लिखा है, बालकृष्ण के शैशव में, श्री कृष्ण के मचलने में, माँ यशोदा के दुलार में हम विश्वव्यापी माता पुत्र प्रेम देखते हैं। यशोदा मातृ भावना की प्रतीक हैं। यशोदा के माध्यम से कवि ने मातृभाव का उत्कर्ष दिखाया है। वे वात्सल्यमयी माँ हैं जिनकी हृदय वारिधि में कोमल वात्सल्य भाव की रत्न राशियां भरी हुई हैं। वे परिपूर्ण प्रेममयी हैं। वे पुत्र की उपस्थिति में अपने वात्सल्य भाव एवं उल्लास को व्यक्त करते हुए कहती हैं, लाला हो बारी तेरे मुख पर, लाला हो बारी तेरे मुख पर, कुटिल अलक मोहन मन विहंसनी, भ्रकुटि विकट ललित नयननि पर। महाकवि सूरदास की काव्य में भावपक्ष का सौंदर्य बाल लीला वर्णन में निखर उठा है। उन्होंने बाल लीला वर्णन में अपनी कल्पना एवं यथार्थ जीवन के अनुभव का सुंदर सम्मिश्रण किया है। वह वर्णन सूर्य के भाव संवेद्य हृदय की भावनाओं से पूरित रसपूरित झलकता प्याला है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूर्य की वात्सल्य वर्णन के संबंध में लिखा है, जितनी विस्तृत और विशद रूप में बाल्य जीवन का चित्रण सूर ने किया है, उतनी विस्तृत रूप में और किसी कवि ने नहीं किया। बाल लीला प्रसंग में गोचारण, यमुना तट की लीलाएं, वंशीवट के सुखमय जीवन भी चित्रित हुआ है।
वृंदावन की सुख में आनंद से परिपूरित जीवन के मध्य हास परिहास की जो रमणीय धारा प्रवाहित है, उसी के बीच गोपियों के हृदय में प्रेम का अभ्युदय होता है। सूर का वात्सल्य वर्णन अत्यंत विशद है। कृष्ण जन्म की आनंद बधाई के उपरांत ही बाल लीला का आरंभ हो जाता है। यह लीला गोचारण लीला तक चलती रहती है। सूर ने इन लीलाओं के अनेक चित्र उपस्थित किए हैं जिनमें बाल वृत्तियों के बाह्य आंतरिक स्वरूपों का मनोवैज्ञानिक सूक्ष्म निरीक्षण प्रतिबिंबित हो उठा है। सूरदास ने बाल जीवन के बड़े सजीव चित्र प्रस्तुत किए हैं, जैसे जसोदा हरि पालने झुलावें, हल रामे दुलराई मलहामे, जोई जोई गावें सोई गावें, मेरे लाल को आओ निदरिया, काहे क न आनी सुबावे, तू काहे न बेगही आवे, तो को कान बुलावे। कृष्ण का पालने में शयन करना, घुटनों चलाना, पांवों चलना अपार आनंद का सृजन करता है। उनकी बाल छवि का विस्तृत वर्णन सूर काव्य का प्रतिपाद्य है। कृष्ण के बढ़ने के साथ ही नंद यशोदा और गोप गोपियों में कृष्ण की निरापद जीवन के लिए अभिलाषाएं उत्पन्न होती हैं। माँ अपने लाल के बड़े होने की, उसे माँ कहने की, तोतली वाणी से बोलने और आंचल पकड़कर हट करने की अभिलाषाएं करती है। जसुमती मन अभिलाष करें, कब मेरो लाल घुटरनी रहेंगे, कब धरनी पग द्वेक धरे, कब दे दंत दूध के देखे, कब तुतरी मुख बैन छरे। सूर्य की वात्सल्य में बाह्य चेष्टाओं के अनेक चित्र सजीव हो उठे हैं। इनमें हैं मुख में अंगूठा रखकर किलकारी मारना, माटी खाना, आंगन में लौटना, अपने प्रतिबिंब को मक्खन खिलाना, माता की चोटी पकड़ना, चंद्र खिलौना लेने का प्रस्ताव करना, लड़कों को देखकर भोजन छोड़कर भाग जाना, किसी का दूध लुढ़का देना, माता यशोदा से बलराम और ग्वालों की शिकायत करना, लेटी हुई ग्वालिनों की चोटी पलंग से बांध देना आदि। चंद्र प्रस्ताव करते हुए कृष्ण बाल हट करते हुए कहने लगते हैं कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना लेकर ही रहूँगा, यदि तू नहीं देगी तो पृथ्वी पर लौट जाऊँगा, तेरी गोद नहीं आऊँगा, धौरी दूध भी नहीं पीऊँगा। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं तेरा पुत्र न कहलाकर नंद बाबा का सुत कहलाऊँगा। बस इतना कहना है कि बाल हट पकड़कर कहते हैं, चंद्र खिलौना ली हुई मैया, चंद्र खिलौना ली हूँ, धोरी को पान न करियों, बेन सिरना गुथई हूँ। सूर्य ने बाल अंतःवृत्तियों का अत्यंत स्वाभाविक चित्रण किया है, जैसे दो भैया मैया पे मांगत, देरी मैया माखन रोटी, बलुज गयो नासिका मोती, कान कुंवर गही दृढ़ करी चोटी। इन बाल वृत्तियों की अतिरिक्त सूर ने बालकों की खींच, स्पर्धा, चतुराई, ईर्ष्या, बुद्धि चातुर्य आदि का भी मनोहारी सूक्ष्म विवेचन किया है। बच्चे परस्पर किस प्रकार एक दूसरे की शिकायत माँ से करते हैं, इसका चित्रण है। खेलन अब मेरी जात बलैया, जब ही मोही देखत लरिकन संग, तब ही खिंचत बल भैया। दूसरा चित्र है बाल सुलभ सफाई का। कृष्ण ने माखन चुराकर खा लिया है और वे रंगे हाथों पकड़े भी गए हैं, लेकिन माता से कहते हैं, मैया मैं नहीं माखन खायो, ख्याल परे ये सखा सब मिल मेरे मुख लपटायो।
देख तू ही सींके पे भाजन ऊंची धरी लटकायो, तू ही निरख नाहन कर अपने में कैसे कर पायो। तीसरा मनोहारी चित्र है जिसमें कृष्ण को बलराम ने चिढ़ा दिया है कि तू नंद बाबा और यशोदा का पुत्र नहीं है, तुझे तो मूल खरीदा गया है। मैया मोहि दाऊ बहुत खिंचायो, मुँह से कहत मोल को लीनो, तो ही जसुमति कब जायो। ऐसे ही एक दिन कृष्ण को एक गोपी ने मक्खन चुराने के लिए मटकी में हाथ डालते हुए सूनी घर में पकड़ लिया तो गोपी कहने लगी, पाए आज अकेले घर दधी भाजन में हाथ, अब तुम काको नाम लेओगे नाहिन को साथ। इतना सुनते ही बालक कृष्ण तर्क एवं चतुरता से भरा हुआ उत्तर देते हैं, मैं जानू यह गमीरो घर है, ता धोखे में आयो, देखत हूँ गोरस में चींटी काढ़न को करन आयो। बाल चेष्टाओं के निरूपण के साथ साथ मात्र हृदय की झांकी भी सूर ने प्रस्तुत की है। माता का हृदय शिशु के प्रति कितनी अधिक अभिलाषाओं से भरा हुआ है, पारखी सूर इसे भली भांति जानते थे। अनेक पदों में माता के हृदय की स्वाभाविक अभिलाषाएं अभिव्यक्त हुई हैं, जैसे कब मेरो लाल घुटुरन डोले, बाल दशा कर निरख जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, अचरा तरकर ढांके सूर्य की प्रभु को दूध पियावती। माँ का हृदय ममत्व एवं आशाओं की मूर्ति है। बच्चे का थोड़ा सा भी कष्ट माँ के लिए असह्य होता है। वह बच्चे का संकट अपने ऊपर लेकर उसे सुखी देखना चाहती है। नन्हा बालक बड़ा होकर उसे माँ कहने लगे, आंगन में रुनझुन करता हुआ ठुमक ठुमक डोलने लगे, तोतली वाणी से उसे रिझावे और कुछ मांगने के लिए झगड़ा करे। माँ की कुछ ऐसी अभिलाषाएं होती हैं। कान गोबर को कन छेदनु है, हाथ सुहारी भेली गुर की, बित बिहे से हर हंसत हेरी हरी, जसमत के दुदकी उर्की। कर्ण छेदन से कृष्ण को कष्ट होगा, इसी का अनुभव करके यशोदा का हृदय धड़क रहा है। यही नहीं, कर्ण छेदन देखकर लोचन भरी आए माता के कर्ण छेदन देखकर जिए मुर्गी। जिस कवि की दृष्टि इतनी सूक्ष्म और सामान्य बातों तक पहुंच जाए वह धन्य है। इसी प्रकार कृष्ण और बलदाऊ की किरणाओं में गोपियों के घर मक्खन खाने, उनकी उपालंब देने तथा वन में कि संध्या समय विलंब से घर आने में भी मात्र हृदय की अनुपम अभिव्यक्ति हुई है। काली मर्दन, प्रलंब वध, धेनुक वध, दावानल आदि के प्रसंगों में भी माता का हृदय द्रवीभूत हो उठा है। सूरनी बाल संयोग वात्सल्य के समान ही वियोग वात्सल्य की मार्मिक अभिव्यंजना की है। वियोग वात्सल्य के तीनों रूपों का सुंदर चित्रण, विविध मनोदिशाओं का नवीन उद्भावनाओं के साथ चित्रण सूरदास की मौलिक विशेषता है। प्रवास को जाते हुए का वर्णन करते हुए कहा है, मात्र हृदय की सबसे अधिक आकर्षणमयी व्यंजना कृष्ण के मथुरा चले जाने पर हुई है। अक्रूर मथुरा से कृष्ण और बलराम को लेने आए हैं। कंस ने उन्हें धनुष यज्ञ देखने के लिए बुला भेजा है। अक्रूर के आते ही ग्वाल एकत्रित हो गए। सुमन, सामान, सुकुमार कृष्ण और बलराम को अक्रूर की गोद में उठा लिया। दोनों भाई भी बोलते नहीं, नेक चितवन नहीं, सुफलक सुतसो पागे। पर यशोदा पुत्रों के मथुरा गमन की बात सुनते ही व्याकुल हो गईं।
जैसे चकोरी चंद्रमा की ओर देखते हुए भी तृप्त नहीं होती, वैसे ही जिन पुत्रों की मुख छवि देखते देखते आघाती नहीं, देखने की इच्छा बनी रहती है, उनके एक बारगी अपने सामने से हट जाने का अनुभव करके यशोदा का हृदय रो पड़ा। वह कहने लगी, जो कृष्ण गोकुल में रहते हुए गुरुजन और ब्राह्मण तक को प्रणाम करना नहीं जानते, वे मथुरा की राजसभा का आचार व्यवहार क्या समझेंगे। मथुरा में हथियारबंद असुरों का समूह है, इससे यशोदा कृष्ण को वहां भेजने में डरने लगती हैं और कहती हैं, अक्रूर, जो कुछ राजकीय धनांश हमारी ओर निकलता हो उसे लेखा करके ले लो। बुलाया ही है तो नंद महर तुम्हारे साथ चले जाएंगे। लड़कों के जाने की वहां क्या आवश्यकता है। कंस मुझे भले ही बंधन में डाल दे, पर कृष्ण को तुम्हें किसी प्रकार नहीं भेज सकते। यशोदा नहीं चाहती कि कृष्ण उनकी आंखों से ओझल हों, पर जब वह यह अनुभव करती हैं कि कृष्ण अक्रूर के साथ चले ही जाएंगे तो हताश होती हैं। यशोदा बार बार यूं भांके, हे को ब्रज में हे तू हमारो चलत गोपाल ही राखे। प्रवास की स्थिति में सूर ने कृष्ण के नंद बाबा और यशोदा दोनों को व्यथित दिखाया है। नंद बाबा का अंतर्मन कचुट रहा है और यशोदा को कृष्ण का विरह सहन नहीं है। वह तो ब्रज छोड़कर जाने के लिए उद्यत हैं, उसका विरह असहनीय है। नंद बाबा मथुरा गए, किंतु वहां वे से अकेले लौटे। यह देखकर तो यशोदा की छाती वेदना से फटने लगती है। यशोदा की विचित्र दशा है। वे कृष्ण के ध्यान में डूबी हैं, उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता। उद्धव जब गोपियों को ज्ञानोपदेश देने आते हैं तो यशोदा से भी मिलते हैं। यशोदा ने उद्धव से देवकी के नाम जो संदेश भिजवाया है उसमें उनके मातृ हृदय की सुंदर झांकी दिखाई पड़ती है। संदेशों देवकी सो कहियो, हो तो धाय तिहारे सुध की कृपा करत ही रही हो। प्रवास से लौटते हुए सूर ने कृष्ण के प्रवास से स्थिति का वर्णन बड़ा मार्मिक किया है। इसकी एक झलक तो उस समय दिखाई देती है जब नंद कृष्ण और बलराम को छोड़कर मथुरा से गोकुल आए। यशोदा और रोहिणी नंद के आगमन के साथ कृष्ण और बलराम के आगमन की भी उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा कर रही थीं और उनके वियोग से व्याकुल होकर बार बार मथुरा मार्ग की ओर आंखें ले जाती थीं। नंद को अन्य गोपों के साथ आते हुए देखकर और यह समझकर कि कृष्ण और बलराम भी उनके साथ लौट कर आए होंगे, उन्हें गोद में उठा लेने के लिए दोनों आतुर होकर ऐसी दौड़ी जैसे गाय अपने बछड़ों के लिए रंभाती हुई दौड़ती हैं। प्रवास से लौटकर आते हुए अपने पुत्रों से मिलने की उत्कंठा में माता का हृदय जिस आनंद एवं अधीरता का अनुभव करता है, उसी का सूर ने अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है। इस प्रकार से डॉक्टर प्रेम नारायण टंडन ने सूर के वात्सल्य वर्णन का महत्व निरूपित करते हुए लिखा है। सूर की वात्सल्य वर्णन की अन्य प्रमुख विशेषताओं की ओर से यदि आंख भी मूंद ली जाए तो भी स्वाभाविक और यथार्थ तथ्य चित्रों के कारण सूर्य काव्य का यह अंश चिरंतन और सर्वकालीन रहेगा। नित्य प्रति आज भी हम भोले वाले और स्वस्थ बालकों की जिन लीलाओं पर मुग्ध होते हैं, उनका वर्णन हमें सूर सागर में मिलता है। सूर के हृदय में वात्सल्य का जैसे समुद्र लहरा रहा था। हिंदी के मूर्धन्य समीक्षकों का स्पष्ट मत है कि सूर वात्सल्य रस के अप्रतिम कवि हैं। इस क्षेत्र में कवि का कोई उनका प्रतिद्वंदी स्पर्धी नहीं है।
बाल मनोवृत्ति का जितना सूक्ष्म एवं अध्ययन एवं मार्मिक चित्रण सूट ने अपनी दिव्य दृष्टि से किया है वह बहुत भव्य है। धन्यवाद।